लेकिन देश भर के जो किसान हैं वो भी बिल का विरोध कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब राज्यसभा से भी ये बिल पास हो गया है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। तो हंगामे के बीच में कृषि बिल राज्यसभा से पास। बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। देश भर के किसान बिल का हालांकि विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसी कड़ी में राज्यसभा से पास हो गया। लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है ये दो बिल। विपक्ष के सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। रूलर जो बुक होता है उसको फाड़ दिया गया उपसभापति के समक्ष। वहीं हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अजीत मंडोला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और आपसे जानने की कोशिश होगी कि जिस तरीके से जोरदार हंगामा हम देख रहे हैं राज्यसभा में, इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से जो लगातार विपक्ष है वो इस बिल के खिलाफ है। देश भर में किसानों का प्रदर्शन हम देख रहे हैं। क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या वाकई किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती है या फिर वाकई किसानों के हित में ये बिल होगा? देखिए, आज जो ये बिल राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया है, उसके पीछे सरकार ने पूरी तैयारी की हुई थी। सरकार जानती थी कि ये दिक्कत आएगी। उन्होंने सारे विपक्ष से बात की थी और समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन विपक्ष किसी रूप में नहीं माना। तो अब ये देखना होगा कि विपक्ष की रणनीति क्या रहती, क्योंकि विपक्ष फिलहाल अभी पहले मोर्चे में हार गया है। बिल पास हो गया है, ध्वनि मत से पास हो गया है और अब ये कानून बन जाएगा। इसको 2-3 भ्रांतियां इसमें विपक्ष फैला रहा है। अब उसको सरकार दूर करने की कोशिश करेगी कि भाई किसानों के साथ न्यूनतम जो एमएसपी है वो तय हो जाए। वो प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि एमएसपी तय होगी। तो अब यही देखना होगा कि अब सरकार जब ये बिल कानून के रूप में सामने आता है तो किस तरीके से उसको बताएगी, किस तरीके से एमएसपी के मामले को साफ करेगी। क्योंकि बीजेपी के जो सहयोगी संगठन है वो भी चाहते हैं कि एमएसपी का मामला कानून में हो, जिससे कि किसानों के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो पाए। जी बिल्कुल अजीत जी, लेकिन जिस तरीके से हम ये भी देख पा रहे हैं कि इस बिल को लेकर ये कहा जा रहा है कि सरकार और किसानों के बीच में कम्युनिकेशन गैप था और यही वजह है कि किसान का जो आक्रोश है वो दिखाई दे रहा है। भारतीय किसान यूनियन भी ये सीधे तौर पर कह रहा है कि सरकार को पहले जमीनी स्तर पर ग्राउंड पर जाके ये पता करना चाहिए था, ये जानने की कोशिश करनी चाहिए थी कि क्या वाकई किसान ये चाहता है, क्या वाकई जो एमएसपी है जिसके बारे में कहा जा रहा है वो सीधे तौर पर खत्म हो जाएगी। किसानों का सीधे तौर पर ये कहना है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि एमएसपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में क्या वाकई कम्युनिकेशन गैप किसान और सरकार के बीच, और यही वजह कि विरोध जो है लगातार जताया जा रहा है? बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में साफ कहा था और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में और जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब भी बीजेपी ने बात रखी थी कि हम चाहते हैं कि किसानों के बीच में कोई बिचौलिया ना रहे। किसानों का माल सीधे व्यापारी खेत में जाए और उसको उठाए और उसका उचित मूल्य दे। वो एक कानून से सरकार ने साकार करने की कोशिश की है। अब ये किसान भी जानते हैं, कई सारी इसमें राजनीति अपने अपने तरीके से विपक्ष कर रहा है। वो समझाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष की किसानों के साथ अन्याय होगा, लेकिन अब यही देखना होगा कि इसमें सरकार के प्रतिनिधि और बीजेपी किस तरीके से किसानों को या दूसरों को समझाती है कि इससे कोई नुकसान किसानों का नहीं हो रहा है। लेकिन अभी तक जो बात सामने आ रही है, जो रिपोर्ट आ रही है, किसानों का बड़ा धड़ा बिल को लेकर खुश है, बहुत ज्यादा उनको दिक्कत नहीं है। अब ये जो आंदोलन चल रहे हैं ये राजनीति से प्रेरित है मेरे विचार से, और इसको लेकर भी मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन में सारी चीजें निकल। बिल्कुल बिल्कुल अजीत जी, आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने